एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसके बाद दोनों एंड पे, इस लाइन के दोनों एंड पे एरो डिनोट कर देंगे ना। दोनों एरोज डिनोट करते हैं कि ये लाइन कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये रहा हमारा राइट हैंड साइड का एरो। ये डिनोट करता है कि ये लाइन कंटिन्यूअसली राइट हैंड साइड में आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एरो। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये लाइन कंटिन्यूअसली लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है एंड इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, एंड इस लाइन के एकदम सेंटर में हम पॉइंट ओ एलोकेट कर देंगे। इस पॉइंट का नाम दे दिए पॉइंट ओ। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल इंटरवल्स पे हम पॉइंट्स एलोकेट करते चले जाएंगे। पॉइंट ओ से इक्वल इंटरवल्स पे सपोज कर देते हैं, हम इंटरवल ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ ये रहा हमारा पहला पॉइंट। फिर ये सेकेंड पॉइंट 4 पे जाएगा। अगेन 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। फिर 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये हमने इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट एलोकेट कर दिए। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट एलोकेट करेंगे। सपोज करिए हम 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट ओ को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्केल। सो यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 8 पे आएगा पॉइंट। फिर अगेन 2 सेंटीमीटर, तो ये रहा। आगे बढ़ने पर यहाँ पॉइंट आएगा। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। अगेन 2 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा। अगेन 2 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा। तो ये पॉइंट्स 2 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे हमने यहाँ पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। ठीक है ना, इन पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं इन पॉइंट्स की। ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड सो ऑन। ठीक है, ये रहा हमारा ई डैश, ये पॉइंट। ठीक है, नाउ अब हमें एक चीज देखनी है यहाँ कि ये सारे इंटरवल्स लाइक ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये सारे इक्वल इंटरवल्स हैं हमारे। और इनकी लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ हमें 1 यूनिट लेनी है। ठीक है, 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये सारे इंटरवल्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। सपोज करिए ये इंटरवल इसके इक्वल होगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ओ ए बी इक्वल होता है, बी सी भी इक्वल होगा, सी डी भी इक्वल होगा, डी ई भी इक्वल होगा। ये सब इक्वल होगा। ओ ए डैश इक्वल होगा, ए डैश बी डैश इक्वल होगा। ये सब इक्वल होंगे आपस में। बी डैश सी डैश इक्वल, ये सब इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ई, ये सारे इक्वल इंटरवल्स हैं। डी इज इक्वल्स टू ओ ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश। इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है कि ये सारे हम इक्वल इंटरवल्स में सारे पॉइंट्स हम ले रहे हैं। एंड एक चीज और, जो ओ ए की वैल्यू है दैट मीन्स ये इंटरवल जो होता है वो 1 यूनिट का होता है। एंड सभी जो है इंटरवल्स क्योंकि इक्वल हैं तो सभी इंटरवल्स हम 1 यूनिट का लेंगे। अब यहाँ 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट हमारा 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ओ ए को 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, सपोज करिए, हाँ ओ ए को अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ए बी को भी उतने के ही इक्वल लेना पड़ेगा, बी सी को भी, क्योंकि ये सब इक्वल है। ठीक है,
CD को भी उतने 3 सेंटीमीटर के इक्वल लेना पड़ेगा, DE को भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए 1 यूनिट जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हो, बड़ा भी हो सकता है, बड़े लेंथ का भी हो सकता है, छोटे लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, एंड एक और चीज कि कोई भी नंबर है, सपोज करते हैं, अब यहाँ नंबर्स को इंडिकेट करना, ये पॉइंट किस किस नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। लाइक पॉइंट O जो है वो हमारा 0 को इंडिकेट करता है। ठीक है, पॉइंट A 1 को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट B 2 को इंडिकेट कर रहा है, C 3 को, D 4, E 5। ठीक है, अगेन पॉइंट A डैश -1 को, पॉइंट B डैश -2 को, पॉइंट C डैश -3 को, पॉइंट D डैश -4 को, पॉइंट E डैश -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन। नाउ एक चीज और, हाँ ये चीज हमारा, ये इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो ये तो हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिए, तो सारे इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर्स ही होते हैं। दैट मीन्स ये सब जो है इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर्स ही हैं जिसको हम डिनोट किए हैं। ठीक है, एंड अब आप कहेंगे कि P/Q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स होता है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करना अभी हम सीखेंगे। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी नंबर है, सपोज करिए 1, 1 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे, सपोज करिए यहां से 1 के बाद ये सारे नंबर्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जिस नंबर को डिनोट करेंगे, वो सारे नंबर्स 1 से बड़े होंगे। दैट मीन्स 1 के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे, जो भी नंबर्स हैं 1 के राइट हैंड साइड में इस नंबर लाइन पे, वो सारे नंबर्स 1 से ग्रेटर होंगे। एंड 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सब 1 से स्मॉलर होंगे। ऐसा सिर्फ 1 के पॉइंट 1 के साथ ही नहीं होता, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं नंबर लाइन पे, सपोज करिए ये यही पॉइंट ले ले रहे हैं, तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इस पॉइंट से ग्रेटर होंगे, एंड इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इस पॉइंट से स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट बी है, ठीक है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या है, सपोज करिए अभी बीच का तो हम छोड़ देंगे, 3 4 इंटीजर्स की बात करें अगर, तो ये 2 के बाद क्या है, 3। 3 बड़ा है 2 से कि छोटा है, 3 बड़ा है, राइट में है, बड़ा है। 2 के राइट में और क्या है, 4। 4 बड़ा है छोटा है, 4 भी बड़ा है। और क्या है 2 के राइट में, 5। 5 2 से बड़ा है छोटा है, ये भी बड़ा है। तो इसके बाद 2 के बाद राइट में जो भी नंबर्स आएंगे इस नंबर लाइन पे, 2 के राइट में जो भी नंबर्स आएंगे नंबर लाइन पे वो सब 2 से बड़े होंगे। 2 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स आएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, वो सब 2 से छोटे होंगे। ये कि जो P/Q का फॉर्म होता है रेशनल नंबर्स का, उन्हें हम इस नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है हमारा 1/2 का, वो P/Q का फॉर्म है। ठीक है, दैट मीन्स ये वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ Q क्या है, 2 है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसे जो है वो डिनोट करना है नंबर लाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ एरो देंगे, एंड जो बीच का पॉइंट है उसे पॉइंट O नेम दे देंगे। एंड अगेन हम 1 यूनिट लेंगे एंड इक्वल इंटरवल्स में पॉइंट्स एलोकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ इंटरवल 2 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे ये, अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, ना लेफ्ट हैंड साइड में भी
हम 2 सेंटीमीटर्स पे के इक्वल इंटरवल पे पॉइंट्स को एलोकेट करते हैं। अगेन यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे यहाँ पॉइंट आएगा, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे हमारा यहाँ पॉइंट आएगा। अब नेमिंग कर दे पॉइंट्स की। इस पॉइंट का नाम है ए, बी, सी, डी। ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ठीक है। पॉइंट 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ओ रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू 0 को, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, पॉइंट बी 2 को, पॉइंट सी 3 को, पॉइंट डी 4 को। ए डैश हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू -1, बी डैश -2 को, सी डैश -3 को, डी डैश -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। अब इसमें हमको इस नंबर लाइन पे हमें 1/2 को डिनोट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है 1/2। अब आप बताइए इस 1/2 में डिनोमिनेटर कितना है? 2। ठीक है, तो पॉइंट ओ से हम चलेंगे और ओ और ओ ए इंटरवल जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? इनके बीचों बीच, दैट मीन्स ओ ए के बिल्कुल सेंटर में हम एक पॉइंट अगर ले ले, अगर पॉइंट इंडिकेट करते हैं एकदम सेंटर में। अब एकदम सेंटर कैसे पता करेंगे? स्केल से मेजर कर लेंगे। हमें पता है कि हमने क्या लिया है, ओ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब स्केल से एकदम मेजर करके 2 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? कहीं यहाँ पे आएगा लाइक इसके आसपास होगा, ये पॉइंट होगा 2 सेंटीमीटर का हाफ। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जो है ऐसा पॉइंट है जो कि ओ ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ओपी इज इक्वल्स टू पी ए। दैट मीन्स ओपी एंड पी ए इक्वल है हमारा। ठीक है, दैट मीन्स ओपी इज इक्वल्स टू पी ए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है पॉइंट पी। ठीक है, तो अब हमें हमारा फोकस क्या है कि हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो हमने क्या करा, इंटरवल ओ ए को 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिनोट कर दिया। फर्स्ट पार्ट ये ओपी, सेकेंड पार्ट पी ए। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर में हमारा है 1, तो 1 हमारा न्यूमरेटर में, दैट मीन्स पॉइंट ओ से हम चलेंगे एंड जो पहला पॉइंट आएगा हमारा, पॉइंट ओ से चलने पर पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है। तो ये जो पॉइंट पी है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 रेशनल नंबर को। ये पॉइंट पी जो है वो हमारा 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट का जो पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट का जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट जो है वो हमारा 1/2 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी नंबर लाइन पे हम दूसरा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है हमारा -3/2। अब हमें रिप्रेजेंट करना है -3/2 को। -3/2। अब इसके लिए हम एक नई नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो क्यों ना हम इसी वाली नंबर लाइन पे, ये जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, इसी वाली नंबर लाइन पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो -3/2। पहली बात तो यहाँ पे माइनस है, पहली बात तो यहाँ पे ये माइनस साइन है। माइनस साइन है इसका मतलब कि हमें 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, बिकॉज 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो सारे नंबर्स जो है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए माइनस साइन है, दैट मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कहीं लोकेटेड होगा। अब कहाँ लोकेटेड है वो देखते हैं। अब इसका जो डिनोमिनेटर है -3/2 का वो कितना है? वो 2 है। तो 2 है, ठीक है, तो हम ओ ए डैश एंड सारे इंटरवल्स को, दैट मीन्स ओ ए डैश को एंड ए डैश बी डैश को, दैट मीन्स इस इंटरवल को एंड इस इंटरवल को, दोनों इंटरवल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स में अगर हमको डिवाइड करना है तो ऐसा एक पॉइंट लेना है जो कि बिल्कुल ओ ए डैश को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। हम रूलर का यूज करेंगे इसके लिए। हम जानते हैं कि ओ ए डैश का जो लेंथ है, ओ ए डैश का लेंथ वो 2 सेंटीमीटर है अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ का ये आएगा, ये पॉइंट
ठीक है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल बीचों बीच है, ओ ओ ए डैश के बीचों बीच है ये पॉइंट, ठीक है, एकदम सेंटर में है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी डैश, ठीक है। एंड ये पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, ओ ए डैश इंटरवल को डिवाइड कर रहा है कितने में, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हो गया ओ पी डैश, दूसरा पार्ट हो गया पी डैश ए डैश, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने पी डैश पॉइंट ही ऐसे लिया है कि जो कि ओ ए डैश को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिए कि ओ पी डैश इज इक्वल्स टू पी डैश ए डैश, हम पी डैश पॉइंट ऐसे लिए, ठीक है। नाउ अगेन ए डैश बी डैश के बीच में हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि ए डैश बी डैश को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। तो उसके लिए हम रूलर का यूज करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि ए डैश बी डैश का जो इंटरवल है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑलमोस्ट कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ 1 पे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू डैश, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम क्यू डैश, ठीक है। नाउ क्यू डैश ऐसा पॉइंट है जो कि ए डैश बी डैश को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। पहला इंटरवल है ए डैश क्यू डैश, दूसरा इंटरवल है क्यू डैश बी डैश, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारा दोनों इंटरवल्स यानी कि ओ डैश ए डैश एंड ए डैश बी डैश, ये इंटरवल्स जो है डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए 2, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 2 था, तो हमने टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया दोनों इंटरवल्स को, ओ ए डैश को, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश को, ठीक है। ना अब न्यूमरेटर हमारा 3 है, माइनस का हो गया काम, डिनोमिनेटर का यूज कर लिया हमने, अब 3 को हमें यूज करना है, दैट इज न्यूमरेटर को हमें यूज करना है। तो 3 को कैसे यूज करेंगे, पॉइंट ओ से चलेंगे हम, पॉइंट ओ से आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चल, लेफ्ट हैंड साइड क्यों, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट पी डैश है, सेकेंड पॉइंट ए डैश है, थर्ड पॉइंट क्यू डैश है। तो ये जो क्यू डैश हमारा पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -3/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आई थिंक कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। ये क्यू डैश जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है -3/2, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 है, दैट मीन्स हम पॉइंट ओ से आगे बढ़ेंगे एंड थर्ड पॉइंट जो मिलेगा हमें, फर्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा था पी डैश, सेकेंड पॉइंट मिल रहा था ए डैश, थर्ड पॉइंट क्यू डैश। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है तो इसीलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्यू डैश वही रिप्रेजेंट करेगा -3/2 को। अब आप कहेंगे 2 का क्या यूज था, 2 ही पार्ट्स में, तो 2 डिनोमिनेटर है तो 2 पार्ट्स में, तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में तो हम डिवाइड किए हैं, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही इक्वल पार्ट्स में हम इंटरवल्स को डिवाइड करते हैं, एंड न्यूमरेटर जितना होता है उतना हम आगे बढ़ते हैं, उतने पॉइंट्स हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ओ से हम आगे बढ़ते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं या राइट हैंड साइड में, डिपेंड्स ऑन द साइन, ठीक है। तो वो जो पॉइंट हमें मिलता है, तो यहाँ पे हमारा क्यू डैश है, तो क्यू डैश जो हमारा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -3/2 रेशनल नंबर को, ठीक है। आई थिंक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ 5 - 5/3 को एंड 4/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। उसके लिए हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों लाइंस, इन लाइंस के दोनों तरफ, दैट मीन्स एरो ड्रॉ करते हैं, इस तरफ एंड इस तरफ एरो ड्रॉ कर देते हैं, एरो इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बीचों बीच सेंटर में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को ओ कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड इक्वल एंड एक इंटरवल ले लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पे करेंगे, लेंगे, ठीक है। जो इंटरवल होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर का रहेगा। अगेन 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 6 पे, अगेन 9 पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी सेम प्रोसेस, सेम तरीके से हम पॉइंट्स को एलोकेट करेंगे। 0.7 पे आएगा,
अगेन 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो 0.4 पे अगेन 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है ना, अब नेमिंग कर दें पॉइंट्स का। ये पॉइंट ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश बी डैश सी डैश। तो देखिए ये इंटरवल जो है हमारा, इस बार हमने इंटरवल, ये जो ओ ए है वो 3 सेंटीमीटर लिया। दैट मीन्स ओ ए जो हमारा 1 यूनिट होता है, हम 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ यहाँ, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ले लिया ओ ए। एंड ओ ए नहीं, ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी भी यहाँ 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, एंड बी सी भी 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल है। इतना ही नहीं, ओ ए डैश भी 3 सेंटीमीटर है एंड ए डैश बी डैश भी 3 सेंटीमीटर है एंड बी डैश सी डैश की लेंथ जो है वो भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पहले भी बता चुकी हूँ नंबर लाइन ड्रॉ करना। लेकिन इसमें न्यू क्या है कि हम ओ ए के का जो लेंथ है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हमने 2 सेंटीमीटर लिया था। यहाँ देखिए हमने बढ़ा दिया अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। ठीक है, हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे ओए का लेंथ एंड सारे, एंड इस वजह से सारे इंटरवल्स का लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर लेना पड़ा तभी, क्योंकि हमारे सारे इंटरवल्स जो है वो इक्वल होते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, नाउ अगेन हमें क्या करना है, -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। ये रहा हमारा -5/3। इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस है, तो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो कर दें, नंबर्स एलोकेट कर दें। ये पॉइंट ओ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। पॉइंट ए 1 को, पॉइंट बी 2 को, पॉइंट सी 3 को। पॉइंट पॉइंट ए डैश -1, पॉइंट बी डैश -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट सी डैश -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है -5/3 को। अब आप इसमें देखिए माइनस साइन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये माइनस साइन है। दैट मीन्स हम पॉइंट ओ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, तब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कहीं होगा पॉइंट -5/, ऐसा पॉइंट जो कि -5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो माइनस साइन का यूज हो गया। दैट मीन्स हमें पॉइंट ओ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ध्यान देना है। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में है हमारा 3, तो अब हमें देखना है कि ये ओ ए डैश को एंड ए डैश बी डैश को हमें 3 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले रूलर ले जाते हैं। सपोज करिए इसको पॉइंट ओ को हम 9 पे रखते हैं। ठीक है, ना इसको इक्वल इंटरवल्स में हमें डिवाइड करना है। तो ऐसा 2 पॉइंट हमने ले लिया, हो गया ये। अगेन यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये देखिए ये 2 पॉइंट ले लिए, तो हमारा ओ ए डैश कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं पी डैश क्यू डैश। ठीक है, पी डैश क्यू डैश। अगेन ए डैश बी डैश भी अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। 3 पार्ट्स ही नहीं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनका नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स का नाम आर डैश एस डैश। ठीक है, ना हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का यूज हमने कर लिया। अब न्यूमिनेटर में हमारा 5 है। ठीक है, तो अब 5 पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से अगर हम 5 पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पी डैश, सेकेंड पॉइंट क्यू डैश, थर्ड पॉइंट ए डैश, फोर्थ पॉइंट आर डैश एंड फिफ्थ पॉइंट एस डैश। सो फाइनली एस डैश पे हमारा 5 आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट हमारा एस डैश है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है एस डैश वो रिप्रेजेंट करता है -5/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं कि ये एस डैश जो है, यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देंगे एस डैश को एंड इसके नीचे लिख देंगे -5/3 इसकी वैल्यू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस डैश पॉइंट, एस डैश रिप्रेजेंट -5/3। ठीक है,
ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया -5/3। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 4/3 को। अब देखिए ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका साइन क्योंकि प्लस है, तो और 4/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर है 3, तो हमें ओ ए को, देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट ओ से इसकी वैल्यू, इस ये जो पॉइंट है वो कहीं पॉइंट ओ से राइट हैंड साइड की तरफ कहीं ये एलोकेटेड होगा। दैट मीन्स ये 4/3 जो पॉइंट है, पॉइंट ओ से राइट हैंड साइड की तरफ ही कहीं एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब इस लाइन पे कहाँ वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यही हमें देखना है, तो हमें पता करना है। तो इसका लिए इसका डिनोमिनेटर पहले देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर है हमारा हमारा 3। ठीक है, तो ओ ए को, इंटरवल ओ ए को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड इंटरवल ए बी को भी हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम ऐसा इसके लिए एक पॉइंट लेंगे, रूलर का पहले तो यूज कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हम एलोकेट करेंगे जो कि ओ ए को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं ओ ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ कहीं होगा, ए बी को भी 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 3 सेंटीमीटर क्यों वैल्यू ले ली ओ ए की एंड ए बी की। ये जो इंटरवल है ओ ए बी बी सी, हमने 3 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 3 था, एंड 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स एलोकेट करना इजी होता है, इसीलिए हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ अब नेमिंग ऑफ द पॉइंट्स कर ले। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का क्यू। पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट है जो कि ओ ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए। ठीक है, नाउ सिमिलरली यहाँ पॉइंट्स का नाम दे दें, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस। ठीक है, नाउ आर एंड एस एक ऐसे पॉइंट्स, दो ऐसे पॉइंट्स है जो कि ए और बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आर और एस दो पॉइंट्स लिए। नाउ अब हमें क्या करना है, 4/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो डिनोमिनेटर का काम हमने कर दिया कि 3 इक्वल पार्ट्स में इंटरवल्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में हमारा 4 है, तो हम कितना पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे, पॉइंट ओ से 4 पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स ओ से चलेंगे, ओ को नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट ओ को आगे वाले पॉइंट, दैट मीन्स पॉइंट पी का हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, पॉइंट क्यू सेकंड पॉइंट हुआ, पॉइंट ए थर्ड पॉइंट हुआ। ऐसा नहीं कि पॉइंट ए को छोड़ देंगे, नहीं, पॉइंट ए को कंसिडर करेंगे, बस ओ को नहीं करेंगे, क्योंकि ओ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट पी हमारा फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्यू सेकंड पॉइंट, पॉइंट ए थर्ड पॉइंट, एंड पॉइंट आर हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ, तो हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया पॉइंट आर पे, तो ये पॉइंट आर जो है वो 4/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट आर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, एंड यहाँ इसके नीचे, पॉइंट आर के नीचे इसकी वैल्यू लिख देते हैं +4/3, सॉरी ये है +4/3। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एक लाइन कि पॉइंट आर रिप्रेजेंट 4/3। ठीक है, तो हमें पता चल गया ओ से राइट, पहले था कि हाँ ओ से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट 4/3 एग्जिस्ट करते हैं। अब कहाँ एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट आर हमें पता चल गया। ठीक है, तो आई थिंक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। मेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 रेशनल नंबर्स है, 3/4, 7/4, -3/4 एंड -7/4। इन चारों रेशनल नंबर्स में एक बात कॉमन है कि डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, डिनोमिनेटर 4 है। तीसरी चीज, इन चारों में से दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, 3/4 पॉजिटिव है, 7/4 पॉजिटिव है रेशनल नंबर, एंड दो रेशनल नंबर्स नेगेटिव है। ये -3/4 नेगेटिव है, -7/4 नेगेटिव है। ठीक है, तो इस चारों रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एरोज इंडिकेट कर देते हैं, एंड सेंटर में पॉइंट ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि फिक्स्ड पॉइंट, पहले तो एक यूनिट लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद
पॉइंट्स जो है हम एलोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, 4 है, तो हम चाहे तो 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं। एंड 4 4 सेंटीमीटर के इंटरवल्स पे पॉइंट पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। बट यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर भी ले सकती हूँ। 2 सेंटीमीटर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना इजी है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर भी लेंगे तो वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना इजी रहेगा। अगर हम 8 सेंटीमीटर भी लेते हैं तो वो भी 4 पार्ट्स पे डिवाइड करना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ यही डिसाइड करें। तो डिसाइड कर लिया गया, मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि 4 सेंटीमीटर लेके तो आप कर ही लेंगे, बहुत इजी होता है। 2 सेंटीमीटर लेती हूँ, थोड़ा सा कम इंटरवल लेती हूँ, उसके बाद देखिए आपकी कैसे किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले 2 2 सेंटीमीटर पे लेते हैं। यहाँ स्केल का जो 0 है वो पॉइंट ओ से कॉन्साइड कराएंगे। जैसे कि ये है स्केल का 0, पॉइंट ओ से कॉन्साइड किया, ठीक है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 2 सेंटीमीटर के इंटरवल्स पे पॉइंट्स लेते हैं हम, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, यहाँ 0 को हम टेंस पे, सॉरी 0 नहीं, पॉइंट ओ को हम रूलर के 10 मार्क जहाँ 10 किया हुआ है वहां पे कॉन्साइड कराते हैं। एंड 10 के आगे 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा। अगेन 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। आप खुद एक बार देख सकते हैं। 0 से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़िए, ये 1 सेंटीमीटर, 10 से लेकर 9 तक 1 सेंटीमीटर, फिर ये 9 से लेकर 8 तक 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, 2 सेंटीमीटर। अगेन 8 से लेकर 7 तक 1 सेंटीमीटर, 7 से लेकर 6 तक 1 सेंटीमीटर, तो टोटल हुआ 2 सेंटीमीटर। सो 8 से लेकर 6 तक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अगेन 6 से लेकर 5 तक 1 सेंटीमीटर, 5 से लेकर 4 तक 1 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अगेन 4 से आगे बढ़ते हैं, 4 से लेकर 3 तक 1 सेंटीमीटर, 3 से लेकर 2 तक 1 सेंटीमीटर और, तो 4 से 2 के बीच में कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 2 सेंटीमीटर का क्लास इंटरवल्स हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। नाउ अब हम इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देंगे। तो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी। अगेन लेफ्ट में इस पॉइंट का नाम ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3/4 को सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 4 है, हम 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसका साइन देख लेते हैं। साइन क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उससे भी पहले हम एक काम हमें करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं जिसका नाम दिया है ओ पॉइंट, पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश, इन सब की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी 1, पॉइंट ओ की वैल्यू हो जाएगी 0, पॉइंट ए की 1, पॉइंट बी की 2, पॉइंट सी की 3, पॉइंट डी की 4। अगेन पॉइंट ए डैश की -1, पॉइंट बी डैश की -2, पॉइंट सी डैश की -3 एंड पॉइंट डी डैश की -4, ठीक है ना। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 रेशनल नंबर को। ये एक फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कहीं 0 के, पॉइंट ओ के राइट हैंड साइड में इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा 3/4 को। कोई एक ही पॉइंट होगा, पॉइंट ओ के राइट हैंड साइड में कोई एक पॉइंट होगा इस लाइन पे जो कि 3/4 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हमें वही एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ओ ए एंड ए बी को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए
हमें पॉइंट्स को यहाँ पे देखिए, ओ ए को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ओ ए को 4 पार्ट्स में, हम जानते हैं कि ओ ए जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर आप यहाँ देख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को 4 पार्ट्स में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 1/2 = 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को हम 4 पार्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारा जो मिला वो आंसर 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से अगर हम 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट्स एलोकेट करते हैं ओ ए के बीच में, तो हमारा हमारा ओ ए जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ओ से चलते हैं, 0.5 यहाँ आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अगेन 0.5 चलते हैं, 1 पे आएगा, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अगेन 0.5 आगे बढ़ते हैं तो 1.5 पे आएगा, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। इसी तरीके से क्लास इंटरवल ए बी को भी, क्लास इंटरवल ए बी को, ये जो क्लास इंटरवल है ए बी, इसको भी हमें 4 पार्ट्स पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो पॉइंट ए से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे कितना आगे बढ़ेंगे? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो 1.5, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। हम यहाँ पॉइंट भी एलोकेट करते चलें, ठीक है। यहाँ कहीं पॉइंट आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगेन 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा सेकेंड पॉइंट। अगेन 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। इन इन सभी पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। पर इस पॉइंट का नाम पी क्यू आर, अगेन इस पॉइंट का नाम एस टी यू, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट पी क्यू आर क्लास इंटरवल ओ ए को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। पहला पार्ट ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉट ओनली 4 पार्ट्स बट ऑल्सो 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड किया है कि ओपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर ए। नॉट ओनली 4 पार्ट्स बट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किसने, किस किस पॉइंट्स ने? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, इन तीनों पॉइंट्स ने ओ ए को, क्लास इंटरवल ओ ए को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली पॉइंट एस टी एंड यू, इन 3 पॉइंट्स ने ए बी, क्लास इंटरवल ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। इस तरीके से पॉइंट्स है सच दैट ए एस इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू टी यू इज इक्वल्स टू यू पी। दैट मीन्स ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर का काम हमने कर लिया, 4 पार्ट्स में, हम 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया क्लास इंटरवल ओ ए एंड ए बी को। अब हमारा काम है न्यूमरेटर का, क्योंकि 3 है 3/4 में, न्यूमरेटर में 3 है, ठीक है। तो पॉइंट ओ से आगे 3 पॉइंट्स हम आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर 3/4 को। तो पॉइंट ओ से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है P, सेकेंड पॉइंट है Q, थर्ड पॉइंट है R। तो ये पॉइंट R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। सिमिलरली हमें 7/4 को भी रिप्रेजेंट करना है। ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दैट मीन्स ओ पॉइंट ओ से राइट हैंड साइड पे, इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा 7/4, उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने क्लास इंटरवल ओ ए एंड ए बी को डिवाइड कर दिया। अब ना इसका न्यूमरेटर कितना है? 7 है। तो पॉइंट ओ से आगे 7 पॉइंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो 7th पॉइंट होगा हमारा वो 7/4 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो काउंट करते हैं पॉइंट ओ से आगे की तरफ। पॉइंट पी फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्यू सेकेंड पॉइंट, पॉइंट आर थर्ड पॉइंट, पॉइंट ए फोर्थ पॉइंट, पॉइंट एस फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट टी सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट यू सेवेंथ पॉइंट। तो पॉइंट यू जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 7/4 को। इसको यहाँ हम लोग मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट आर रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को, पॉइंट यू रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4 को, ठीक है। अगेन हमें अब रिप्रेजेंट करना है किसको? -3/4 को एंड
-7/4 को नंबर इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि माइनस माइनस है, दैट मीन्स ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स पॉइंट ओ के लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन पे कोई पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट होगा जो कि -3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड कोई एक पॉइंट होगा जो कि -7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो दोनों पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ इस लाइन पे, पॉइंट ओ के लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन पे वो दोनों पॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन दोनों रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करे, वही दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 3/4 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ओ के लेफ्ट हैंड साइड, और 3/4 का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है। ठीक है, दैट मीन्स हम ओ ए को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड ए डैश बी डैश को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए हमें स्केल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे हमने राइट हैंड साइड में करा था वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, क्लास इंटरवल्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब हम जानते हैं कि पॉइंट ओ ए डैश जो क्लास इंटरवल हमारा है ओ ए डैश वो भी 2 सेंटीमीटर का ही है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 सेंटीमीटर को हम बाय डिवाइडेड बाय 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक पार्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो पॉइंट, एक पार्ट का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा वो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पे डॉट्स जो है एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीरो, स्केल का जीरो हम पॉइंट ए डैश पे रखते हैं, कॉन्साइड करते हैं, अब पॉइंट ए डैश से चलते हैं, 0.5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए डैश से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अगेन 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पॉइंट आएगा, अगेन 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा, अगेन 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें पॉइंट ओ मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्लास इंटरवल बी डैश ए डैश को भी हमें ऐसे ही डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो बी डैश पे हम जीरो, स्केल का जीरो रखते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बी डैश से 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ, अगेन यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ, अगेन यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दें, सबसे पहले नेमिंग हम यहाँ पॉइंट ओ से करेंगे स्टार्ट, मीन्स राइट हैंड साइड से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ओ से ए डैश की तरफ एंड ए डैश से बी डैश की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट ओ पी डैश, इसका नाम हो गया पी डैश, इसका नाम हो गया क्यू डैश, इसका नाम हो गया आर डैश, अगेन इस पॉइंट का नाम एस डैश, टी डैश, यू डैश। ठीक है, नाउ अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, -3/4 को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो डिनोमिनेटर का काम हो गया, दैट मीन्स हमने डिनोमिनेटर को यूज कर लिया, कैसे, क्लास इंटरवल ओ ए डैश एंड ए डैश बी डैश को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए ये पार्ट ओ पी डैश क्यू डैश आर डैश ए डैश, ये सारे पार्ट्स इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया क्लास इंटरवल ओ ए डैश को, तो अब न्यूमरेटर में हमारा 3 है, तो पॉइंट ओ से 3 पॉइंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा -3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पॉइंट ओ से बढ़ते हैं, ये हमारा पी डैश फर्स्ट पॉइंट है, क्यू डैश सेकेंड पॉइंट है, आर डैश हमारा थर्ड पॉइंट है, तो ये आर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4 को। सिमिलरली हमें -7/4 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो
7/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो ए डैश बी डैश को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देख लीजिए ये सारे पार्ट्स इक्वल है, नॉट ओनली 4 पार्ट्स बट 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर इसका 7 है। दैट मीन्स पॉइंट ओ से आगे 7 पॉइंट्स हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 7th पॉइंट होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर -7/4 को। तो पॉइंट पी डैश फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्यू डैश सेकेंड पॉइंट, पॉइंट आर डैश थर्ड पॉइंट, पॉइंट ए डैश फोर्थ पॉइंट, पॉइंट एस डैश फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट टी डैश सिक्स पॉइंट, पॉइंट यू डैश सेवेंथ पॉइंट। तो पॉइंट यू डैश जो है वो -7/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग मेंशन कर दे यहाँ पे, पॉइंट यू डैश किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, -7/4 को। सिमिलरली पॉइंट आर डैश रिप्रेजेंट कर रहा था -3/4 को। तो हमारे देख रहे हैं आप कि चारों रेशनल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए इस नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन का नाम हो जाएगा एल, हम ऐसे ही नाम दे देते हैं बिकॉज स्टेप्स जब हम लिखेंगे तो उसमें नंबर लाइन का नाम जरूरी है, वो आएगा ही आएगा, तो वहां यूज होगा इस एल का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों रेशनल नंबर्स को यहाँ नंबर लाइन पे, ये है हमारा स्टेप्स जो कि आप एग्जाम्स में इस वे में लिखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि पॉइंट आर रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4, पॉइंट यू रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4, एंड पॉइंट आर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4, एंड लास्टली पॉइंट यू डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -7/4। अगर आप इन स्टेप्स को रीड करेंगे तो इन स्टेप्स में मैंने कुछ नया नहीं लिखा, जो मैंने करा, जो हमने जो एनालाइज करके हमने करा है नंबर लाइन पे, जिस तरीके से हमने पॉइंट्स अलॉट किए हैं, बस वही सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिख डाले हैं। टोटल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हमने एक लाइन ली थी, लाइन एल जिसका नाम एल, ठीक है, एंड अलॉटेड पॉइंट ओ उसके सेंटर में अलॉट कर दिए। पॉइंट स्टेप 2 में है, हमने यूनिट डिस्टेंस लिया है फ्रॉम पॉइंट ओ से, यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट ए बी सी एंड डी को रिप्रेजेंट किए हैं सच दैट क्लास इंटरवल ए बी इज इक्वल्स ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। ये सब कितने के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल। 1 यूनिट को हमने कितना कंसिडर किया है, 2 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्लास इंटरवल्स 2 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड आपस में भी इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी, पॉइंट ओ के लेफ्ट हैंड साइड में, स्टेप 3 में हमने यही मेंशन करा है कि पॉइंट ओ के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो हमने पॉइंट्स अलॉट किए हैं 2 2 सेंटीमीटर पे, पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। ठीक है, सच दैट ओ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश ये इक्वल है। ठीक है, कितने के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है, जिसको कि हमने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर के बराबर का लिया है 1 यूनिट। ठीक है ना, ये स्टेप 3 तक तो आपको पता ही होगा, पता तो आपको पहले से ही है, बट आपको डिवाइड करना है स्टेप्स को, स्टेप 1 में क्या लिखना है, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में। अगेन नाउ स्टेप 4 में हमने इंटरवल्स के डिवीजन की बात की है। इंटरवल ओ ए एंड ए बी को हम डिवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू, इन पॉइंट्स पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा, वी डिवाइड क्लास इंटरवल ओ ए एंड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट्स, किस पॉइंट पे, पी क्यू आर एस टी यू रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्लास इंटरवल ओ ए को हम पी क्यू आर पॉइंट्स से डिवाइड कर रहे हैं एंड क्लास इंटरवल ए बी को हम एस टी यू पॉइंट्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्लास इंटरवल ओ ए डैश एंड ए बी डैश को भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। किस पॉइंट पे, ओ ए डैश को, ओ ए डैश क्लास इंटरवल को किस पॉइंट्स पे डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट पी क्यू, पॉइंट पी डैश, पॉइंट क्यू डैश, पॉइंट आर डैश, एंड ए डैश बी डैश क्लास इंटरवल को किस पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट एस डैश, पॉइंट टी डैश एंड पॉइंट यू डैश रेस्पेक्टिवली का यही मतलब है। ठीक है, एंड लास्ट में कंक्लूजन हम देते रहे कि ये वाला पॉइंट इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम में बिल्कुल आपको इस तरीके से ही लिखना है, स्टेप्स समझा के, 5 स्टेप्स हैं, स्टेप समझा के लास्ट में कंक्लूजन दे देना है और नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देना है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर 2/3, -8/3, 7/3, -2/3 एंड -2 ऑन नंबर लाइन हमें रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इन 5, ये 4 तो फ्रैक्शंस है,
ये चार तो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कह सकते हैं बट इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। इन चारों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 3 है, ठीक है। बट -2 एक इंटीजर है, फ्रैक्शन अगर आप कह सकते हैं इसको, तो ऐसा फ्रैक्शन है -2 जिसका डिनोमिनेटर 1 है। तो सबसे पहले हम वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस नंबर लाइन का नेम दे देते हैं L, एंड सेंटर में एक पॉइंट O एलोकेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्केल का यूज करके हमें एक क्लास, पहले तो हमें एक क्लास इंटरवल डिसाइड करना है कि क्लास इंटरवल हमें 1 यूनिट लेंथ का लेना है, एंड वो 1 यूनिट लेंथ कितने सेंटीमीटर्स के बराबर की होगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 है। 3 डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है सारे रेशनल नंबर्स का, उसकी वैल्यू 3 है। तो हम 3 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, तो ईजी होगा, कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। तो रूलर का जो 0 है वो पॉइंट O से कोइंसाइड करते हैं, एंड 3 3 सेंटीमीटर्स पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। 0 से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगेन यहाँ से 3 पॉइंट से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड पॉइंट मिल गया। यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पॉइंट मिल गया। इससे 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ पॉइंट मिल गया। देखिए 0 से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 2 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर, तो 3 तक पहुंचे तो 3 सेंटीमीटर का ये लेंथ मिल गया हमें। अगेन 3 से चलते हैं 1 सेंटीमीटर, 4 तक 2 सेंटीमीटर, 5 तक, 3 सेंटीमीटर, 6 तक, तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अगेन 3 सेंटीमीटर चलते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 6 से 7 तक, 7 से 8 तक 2 सेंटीमीटर, 8 से 9 तक 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। 9 से चलते हैं, 9 से 10 तक 1 सेंटीमीटर, 10 से 11 तक 2 सेंटीमीटर, 10 से 11 तक भी 1 सेंटीमीटर है, बट 9 से 11 तक तो हमारा 2 सेंटीमीटर है ना, और 12 तक हमारा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 to 12 हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 3 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स एलोकेट कर दिए। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट एलोकेट कर देते हैं। यहाँ हमारा जो पॉइंट O है वहां उसको 12 रूलर के 12 से कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। एंड 12 से आगे बढ़ेंगे 3 सेंटीमीटर तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगेन यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगेन यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पॉइंट यहाँ मिलेगा, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है ना। इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दें सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट का नाम A B C एंड D। लेफ्ट हैंड साइड में A', B', C', एंड D', ठीक है। नाउ हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू पॉइंट O से इस लाइन पे RHS की तरफ बढ़ेंगे तो इस लाइन पे कहीं कोई एक पॉइंट होगा जिसको, जो 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सब अब इसके पहले हम नेमिंग दे दें यहाँ पॉइंट्स की। यहाँ पॉइंट O की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, पॉइंट A की वैल्यू 1 हो गई, पॉइंट B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, पॉइंट A' की वैल्यू -1, B' की -2, C' की -3, D' की -4 वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, अब क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में ही कहीं होगी, कहीं होगी, मतलब ये 0.2/3 रेशनल नंबर राइट हैंड O के राइट हैंड साइड में ही कहीं होगा इस लाइन पे, तो उस पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 2/3 में क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, तो क्लास इंटरवल ओ ए को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सिमिलरली क्लास इंटरवल ए बी को भी हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम अगेन रूलर का यूज करेंगे। अब उससे भी पहले आप देखिए कि 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा। ओ ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर लेंथ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट का जो लेंथ है वो कितना आएगा, वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हम स्केल से भी करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 0 से
पॉइंट ओ को स्केल के 0 पे रखते हैं, ठीक है। पॉइंट ए ऑटोमेटिकली 3 पे आएगा क्योंकि हमने पॉइंट लिए ही वैसे हैं। पॉइंट हमने एलोकेट ही करें कि ओ ए की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। ओ ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ओ ए को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 ऐसे पॉइंट्स चाहिए। 3 पार्ट्स में करना है डिवाइड मीन्स, तो हमारी फर्स्ट पार्ट का जो लेंथ होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, फर्स्ट 1 पार्ट का जो लेंथ होगा वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो यहां से पॉइंट ओ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अगेन 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, ये और ये पॉइंट ऐसे हैं जिसको, जो हमारे ओ ए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इन पॉइंट्स की पहले नेमिंग कर दें यहाँ पे। ओ से आगे बढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पॉइंट मिल रहा है फर्स्ट पॉइंट। अगेन इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे हमें सेकेंड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं। पहले आगे भी हम पॉइंट्स एलोकेट कर दें, ठीक है। सिमिलरली ए से आगे बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। अब इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। पी क्यू ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो कि क्लास इंटरवल ओ ए को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट ये ओ पी, सेकेंड पार्ट पी क्यू, थर्ड पार्ट क्यू ए, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। सिमिलरली आर और एस 2 ऐसे पॉइंट है जो कि क्लास इंटरवल ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ए आर, सेकेंड पार्ट आर एस, थर्ड पार्ट एस बी, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3 को, तो डिनोमिनेटर 3 था, 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर 2 है, इसका 2/3 का न्यूमरेटर 2 है। तो हम पॉइंट ओ से चलेंगे आगे की तरफ, जो सेकेंड पॉइंट होगा वो हमारा रेशनल नंबर 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट ओ से चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पी हो गया, सेकेंड पॉइंट क्यू हो गया। तो ये पॉइंट क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं पॉइंट क्यू 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन अब हमें हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और कौन सा, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो और पॉजिटिव रेशनल नंबर बचा 7/3। तो 7/3 क्योंकि डिनोमिनेटर इसका भी 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इंटरवल्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 2 इंटरवल्स को, फर्स्ट 2 इंटरवल्स कौन से हैं, ओ ए एंड ए बी। राइट हैंड साइड के फर्स्ट 2 इंटरवल्स यही हैं, ओ ए एंड ए बी। तो फर्स्ट 2 इंटरवल्स को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब न्यूमरेटर में हमारा 7 है, तो पॉइंट ओ से आगे की तरफ 7th पॉइंट जो होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 7/3 को। तो काउंट करते हैं, पी फर्स्ट पॉइंट, क्यू सेकेंड पॉइंट, ए थर्ड पॉइंट, आर फोर्थ पॉइंट, एस फिफ्थ पॉइंट, बी सिक्स्थ पॉइंट। अब इसके आगे क्लास इंटरवल बीसी को भी अब जरूरत पड़ रही है हमें डिवाइड करने की, क्योंकि बीसी के आगे जो पॉइंट होगा 7th पॉइंट, वही हमारा 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अब एक काम करते हैं कि क्लास इंटरवल बीसी को भी हम डिवाइड कर देते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। उसके लिए अगेन हमें रूलर ले जाना पड़ेगा एंड पॉइंट बी पे 0 को, रूलर का 0 पॉइंट बी से कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलता है, अगेन 1 सेंटीमीटर आगे सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ मिलता है, ठीक है। इन पॉइंट्स पॉइंट्स की नेमिंग कर दें। यहां तक हमारा एस था, फिर टी यू, ठीक है। तो टी यू ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, टी एंड यू ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो कि बीसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये बी टी, सेकेंड पार्ट टी यू, थर्ड पार्ट यू सी, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में बीसी को डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पॉइंट्स, पॉइंट टी एंड पॉइंट यू, ठीक है ना। हमारा क्लास इंटरवल बीसी भी
BC भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्लास इंटरवल OA भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्लास इंटरवल AB भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड क्लास इंटरवल BC भी 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। ठीक है, हमें जरूरत पड़ी BC को डिवाइड करने की। अब हमें 7/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट O से चलते हैं, 7th पॉइंट आगे की तरफ जो हमारा 7th पॉइंट होगा वो 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट P फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट Q सेकेंड पॉइंट, पॉइंट A थर्ड पॉइंट, पॉइंट R फोर्थ पॉइंट, पॉइंट S फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट B सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट T सेवेंथ पॉइंट। तो ये पॉइंट T जो है वो हमारा 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, इसकी वैल्यू, पॉइंट T की वैल्यू 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ ये रेशनल नंबर हो गया हमारा रिप्रेजेंट 2/3, 7/3 रिप्रेजेंट हो गया। बाकी बचा नेगेटिव रेशनल नंबर्स -8/3, -2/3 एंड -2। तो सबसे पहले क्योंकि -2 एक इंटीजर है तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। -2 और कुछ नहीं, ये B डैश जो पॉइंट है वही -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ये B डैश जो है, और नीचे -2 अगेन लिख देते हैं रेड पेन से। ठीक है, -2 को B डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हमें करना है -8/3 को रिप्रेजेंट। अब हम देखते हैं ये एक फ्रैक्शन है, माइनस है, इसका मतलब क्या कि पॉइंट O के लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि -8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस पॉइंट को ही हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इस फ्रैक्शन में 8/3 में डिनोमिनेटर हमारा 3 है, एंड इस वाले में भी -2/3 में भी डिनोमिनेटर हमारा 3 है, दोनों में 3 है। दैट मीन्स हम अगेन क्लास इंटरवल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन से क्लास इंटरवल्स को? क्लास इंटरवल OA, OA डैश, A डैश B डैश एंड B डैश C डैश को हम तीनों क्लास इंटरवल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे रूलर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पॉइंट A डैश को हम 0 से कॉन्साइड करते हैं, रूलर के 0 से कॉन्साइड करते हैं, तो O पे आ जाएगा, पॉइंट O पे आ जाएगा और रूलर का 3, क्योंकि A डैश O हमने 3 सेंटीमीटर पहले से मेजर कर लिया था। ठीक है, नाउ O से, पॉइंट O से चलते हैं 1 सेंटीमीटर आगे, तो यहाँ इस पर पॉइंट मिलेगा। अगेन इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे, तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन क्लास इंटरवल A डैश B डैश को भी हम इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 0 को, रूलर के 0 को रखते हैं B डैश पे, तो ऑटोमेटिकली रूलर का जो 3 है, 3 पॉइंट, वो हमारा पॉइंट A डैश पे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट A डैश से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट A डैश से 1 सेंटीमीटर आगे को बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगेन इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगेन 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पॉइंट B डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड A डैश B डैश क्लास इंटरवल 3 इक्वल पार्ट्स में। नाउ अगेन B डैश C डैश को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो रूलर का जो 0 है वो C डैश, पॉइंट C डैश पे रखते हैं, तो रूलर का जो 3 है वो ऑटोमेटिकली B डैश पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ B डैश से चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट B डैश से स्टार्ट करते हैं। B डैश से आगे 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो इस लाइन पे हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा। अगेन इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो इस लाइन पे हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो हमारा हमारा यहाँ पे 3 क्लास इंटरवल्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल O A डैश 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, A डैश B डैश 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, B डैश C डैश 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, O A डैश, सबसे पहले इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दें। जो पॉइंट्स हमारे क्लास इंटरवल्स को डिवाइड कर रहे हैं उन पॉइंट्स की नेमिंग कर दें। इस पॉइंट का नाम है P, P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, T डैश, U डैश। ठीक है, ये हो गई हमारी नेमिंग। तो ये P डैश, पॉइंट P डैश, Q डैश, पॉइंट P डैश, Q डैश किसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? क्लास इंटरवल O A डैश को ये 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट R डैश, पॉइंट S डैश, तो इस क्लास इंटरवल को, क्लास इंटरवल A डैश B डैश को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। अगेन क्लास
अगेन पॉइंट जो है टी डैश एंड यू डैश किस क्लास इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लास इंटरवल बी डैश एंड सी डैश को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट ये, फर्स्ट इक्वल पार्ट ये, सेकेंड इक्वल पार्ट ये, थर्ड इक्वल पार्ट ये। ठीक है, तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है -8/3 को रिप्रेजेंट करना है एंड -2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले -2/3 को करते हैं रिप्रेजेंट। डिनोमिनेटर 3 है तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर का यूज हो गया। डिनोमिनेटर हमारा 2 है, तो पॉइंट O से आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट जो होगा, P डैश हमारा फर्स्ट पॉइंट है, Q डैश हमारा सेकेंड पॉइंट है, तो ये Q डैश जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं डिफरेंट कलर के पेन से। पॉइंट Q डैश जो है वो -2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अब हमें रिप्रेजेंट करना है -8/3 को, तो पॉइंट O से हम 8 पॉइंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट P फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट Q डैश सेकेंड पॉइंट, पॉइंट A डैश थर्ड पॉइंट, पॉइंट R डैश फोर्थ पॉइंट, पॉइंट S डैश फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट B डैश सिक्स पॉइंट, पॉइंट T डैश सेवेंथ पॉइंट, पॉइंट U डैश एट्थ पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है U डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -8/3 को। इसको हम मेंशन भी कर दें, इसकी वैल्यू, पॉइंट U डैश की वैल्यू -8/3। तो अब हमारे पांचों रेशनल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर लिए। 2/3 को भी कर लिया, 7/3, -2/3, -2 एंड -8/3। हमारे पांचों रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब इसके जो स्टेप्स हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप्स को बताया थे कि कैसे स्टेप्स लिखने हैं। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करना समझ जाते हैं, पॉइंट्स एलोकेट करना समझ जाते हैं, तो आप स्टेप्स भी इजीली लिख सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप्स को देखिएगा। एकदम सिमिलर वे में हमें स्टेप्स इस क्वेश्चन के लिए भी लिखने हैं। ठीक है, कि हम लाइन L ले रहे हैं, उसके बीच में सेंटर पॉइंट O ले रहे हैं, डिवाइड क्लास इंटरवल्स ले रहे हैं एट पॉइंट A B C D, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लास इंटरवल ले रहे हैं पॉइंट A डैश B डैश C डैश D डैश पे, अगेन उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो जो चीजें अगर आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं उसके स्टेप्स, तो ये इस क्वेश्चन के भी स्टेप्स आप आराम से इजिली लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी क्वेरी हो या कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।